दोबारा 164 में बयान दोबारा 161 के लिए वो ले ली 164 के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया, उसको वापस पीसी पे लेकर के मेडिकल करा दें। पॉक्सो का जो यंग बच्ची थी, पहली दफा उसका अपहरण हुआ था, वो उसकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं लापरवाही रही है इनका भी, उस चीज पे नहीं जा रही, पर वो जो पॉक्सो में होना चाहिए था वो क्यों नहीं लगा? कि वो बच्ची अगर मना कर देते, कोई दबाव में आके लड़के के चक्कर में आके कि वो मना कर दिया कि मेरे साथ फिजिकली किसी ने कुछ नहीं किया है। पच्चीस लोग आए हैं आज बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर से भी काफ़ी केसेस आते हैं महिला आयोग में। जहाँ से जिस जिले से ज़्यादा केसेस महिला आयोग तक आते हैं तो फिर हम उस जिले का जन सुनवाई का रखते हैं, ताकि लोग जो हम तक नहीं पहुँच पाए हम लोगों तक पहुँच पाए। इसी सोच के साथ में हम लोग पूरे आए हुए हैं। मेरे साथ में मेरे मेंबर सुमन यादव जी, सुमित्रा जैन और अंजना मेघवाल जी है, और सारे लोग मिलकर के कोशिश करते हैं ताकि महिलाओं को तुरंत राहत दें। और जो केसेस आए हैं एसपी, कलेक्टर और जितने भी डीएलओ थे, सारे लोगों की मौजूदगी में, अगर कोई अधिकारी नहीं थे तो उनको बुलाया गया है कि ताकि उस बात के निराकरण हो। तो कोशिश किया है, अच्छी संख्या है, 25 जो है बीकानेर जैसे शहर में जो आए हैं शॉर्ट नोटिस में, कोशिश किया है, उसका निराकरण भी है। रेवेन्यू से जुड़ा हुआ भी है, घरेलू हिंसा का है, और कोई घर से निकालने की बात है, घर में वापस रखवाए, बुजुर्ग आके कहते हैं घर से निकाल दिया। अलग अलग किस्म के केसेस है जैसे आमतौर पे जो पाया जाता है। ये जो भाजपा सरकार राजस्थान की क्या महिलाओं की सुरक्षा प्रति लापरवाह है कि संवेदनशील है? मैं किसी सरकार की परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल रही हूँ किस पे सुरक्षित है किस पे नहीं है। महिला आयोग की इसमें बात करने की नहीं है। महिला आयोग के सामने जो केसेस आता है उसको हम डील कर रहे हैं कि वो कभी कोई जगह, अब अजमेर में 6 केस आया हमारे सामने। नहीं, मैं सरकार के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मेरे को उसमें, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठी हुई हूँ, मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी है। और पुलिस स्टेशनों पर भी केस जा रहे हैं कि उसको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, महिला आयोग में जो केस जा रहे हैं उसको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और हमारी चिंता सबसे ज्यादा ये है कि जो महिला आयोग में, पुलिस में जो केसेस जा रहे हैं वो तो उस पर तो निराकरण हो जाता है, उस पर कार्रवाई भी होता है। जो हम तक नहीं आ रहे हैं, हम तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, सामाजिक दबाव के चलते, पारिवारिक दबाव के चलते बहुत सारी केसेस को, बहुत सारी महिलाओं को घरों के अंदर, समाज के अंदर दबा कर रखते हैं कि ये केस लेके आगे नहीं जाओगे। वो चिंता का विषय है। पुलिस की या महिला आयोग में जो केस आते हैं, महिला आयोग उन महिलाओं के लिए, तो महिलाएं तो आएंगी। और हो सकता है हमारी काम करने की शैली से लोग ज्यादा एक भरोसा हमने जगाया हो लोगों के पास में कि हमने काम किया है, इसलिए लोगों को हमारे पास आने में कोई हिचक नहीं है। नहीं तो मैंने नहीं बुलाया है। आपने महिला विभाग ने बुलाया ना? विभाग आपके लिए बुलाया गया? नहीं, विभाग ने इसलिए बुलाया होगा कि आंगनवाड़ी महिलाएं की सबसे निचले उस पे धरातल पे काम करती है। उनको पता है कि क्योंकि घर घर जाती है वो आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनको पता है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है किसी की, महिलाएं उधर तक जाती है तो उनके पास में वो केसेस के बारे में जानकारियां हैं। वो अगर कई महिलाएं नहीं आना चाहती है, उनको प्रोत्साहित करके लेके आते हैं, हम वहीं मिल जाएंगे, तुम आ जाना, मैं उधर बैठी मिलूंगी। एक विश्वास के लिए वो अपने साथ में लेके। 25 महिलाओं की जगह और 60 महिलाएं वो जो कार्यकर्ता जबरदस्ती बुला रहे हैं। महिलाएं कितनी जागरूक है, महिलाओं के अधिकारों के लिए आके खड़ी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, आपकी भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं, मेरे को भीड़ के क्या करना है, मुझे कोई भाषण थोड़ी देना है। खाली वो नहीं लेके आई वो कंप्लेंट अपने आप आई है। वो उन्होंने प्रोत्साहित किया ही होगा ना, उन्होंने प्रोत्साहित किया है कि केस लेकर के बिठाया है यहाँ पे। नहीं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती बुलाएंगे। जबरदस्ती कोई किसी को बिठा सकते हैं क्या? विभाग के अनुकूल से नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई विभाग की जो इधर बीकानेर की जो अधिकारी है बड़े अच्छे काम कर रही है। सेकंड टाइम की हमारी इधर है, और पहले मेघा रतन जी थी तब भी, अभी ये जो डॉक्टर सक्सेना है ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
किसी की एक कोशिश एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि ताकि महिलाएं आगे आ जाए, प्रोत्साहित हो जाए, महिलाओं को देख के महिलाएं आ जाए, उस चीज को उसको नेगेटिव पक्ष पे न जाइए, उसके पॉजिटिव पक्ष को देखिए। हर कोई अधिकारियों के पास नहीं जाते हैं, कई दफा कोई बहुत कम ऐसे मौका है जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे केसेस है तभी कह देते हैं। महिला आयोग के एक टाइम बाउंड कार्यक्रम है, 10 दिन के अंदर हमारे को जवाब चाहिए, 15 दिन से ज्यादा हम टाइम नहीं देते हैं। 15 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं है तो एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, कार्रवाई होता है कि जांच होते हैं, गिरफ्तारियां होती है, सब कुछ होता है। मैं महिला आयोग की मेरे 3 साल के कार्यकाल की जो काम है उससे पुलिस के प्रति भी मैं थैंकफुल हूँ, और जितनी भी कलेक्टर है उनके प्रति थैंकफुल हूँ। सारे प्रशासन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा काम हुआ है 3 साल में। आई एम सेटिस्फाइड।